हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की एक पुस्तक है अंतरा, और अंतरा पुस्तक का तृतीय अध्याय तीसरा पाठ है जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों, अज्ञे जी के इस अध्याय में दो कविताएं दी गई हैं। जो पहली कविता है उसका नाम है यह दीप अकेला, और दूसरी कविता का नाम है मैंने देखा एक बूंद। इन दोनों कविताओं का भावार्थ समझने का आज हम प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम पिछली कक्षा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा त्रुटि सुधार करवाना चाहता हूं। वहां पर जब अज्ञे जी की हम रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे तो गद्य रचनाओं को पढ़ते समय गद्य के स्थान पर पद्य उच्चारण हो गया था। आप वहां पर गफलत में नहीं पढ़ें, आप उसका उच्चारण जो है गद्य ही करें और गद्य ही वहाँ पर पढ़ेंगे, ना कि पद्य। आज का अपना जो प्रकरण है वो है यह दीप अकेला। ये जो कविता है अज्ञे जी की, यह दीप अकेला, यह उनका एक काव्य संग्रह है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी, ये बावरा अहेरी से ली गई कविता है। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से एक प्रतीक है दीप और एक प्रतीक है पंक्ति। इन दो प्रतीकों के माध्यम से कवि हमें ऐसे दीप की ओर संकेत करते हैं जो गर्व से भरा हुआ है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, वो मदमाता भी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया है और उसी अहंकार के चलते वो अपनों से जो है दूर हो गया है। लेकिन यहाँ कवि उस व्यक्ति को, उस दीप को पंक्ति में शामिल करने की बात करते हैं। क्यों कवि उसको पंक्ति में शामिल क्यों करना चाहते हैं? कवि उसको पंक्ति में शामिल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसको अगर हम पंक्ति में शामिल नहीं करेंगे तो उसके पास जो गुण हैं, जो उसके पास शक्तियां हैं, जो उसकी सत्ता है, व्यक्तिगत सत्ता, उसका हम सार्वभौमिकरण नहीं कर पाएंगे, उसका हम समाज के हित में उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक प्रतीक है दीप का और एक प्रतीक है पंक्ति का। यहाँ दीप से आशय है व्यक्ति विशेष जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, और पंक्ति से आशय है समाज। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, वो किसी से कम नहीं है, उसके अंदर अनेक गुण हैं। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को समाज में शामिल नहीं करेंगे, उसका सार्वभौमिकरण नहीं करेंगे, तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक दीप अकेला उस खूब रोशनी देता है, अंधेरे को दूर करता है, चारों तरफ प्रकाश बिखेर देता है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता वहाँ पर कम नहीं है, वो बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर उस दीप को हम पंक्ति में शामिल करेंगे तो उसकी जो वो गुण हैं और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वही स्थिति समाज के संदर्भ में व्यक्ति की होती है। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अगर हम उसको समाज में शामिल कर लेंगे तो वो जो उसके गुण हैं उनकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो समाज के लिए और ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इसलिए कवि यहाँ पर उस व्यक्ति विशेष को समाज में शामिल करने की बात करते हैं। यहाँ व्यष्टि से, ये कविता हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर लेकर जाती है, या हम कहें व्यक्तिगत से सामाजिक की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आत्मबोध से विश्वबोध की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये कविता सूक्ष्म से स्थूल की ओर लेकर जाती है। तो यहाँ कवि ने उस व्यक्ति विशेष को समाज में शामिल करने की बात की है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की बात की है। इस कविता को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी है पंचलेट। पंचलेट में एक ग्रामीण युवक होता है जिसका नाम गोधन है। वो गांव की ही एक युवती मुनिया से प्रेम करता है
अब जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो वो गोधन को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसे समाज से अलग कर देते हैं। समय निकलता रहता है, अपनी गति से चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि उस गांव के जो लोग होते हैं, मुख्य जो पंच होते हैं, वो गांव में एक अंगिका खरीद कर लाते हैं ताकि रोशनी की जा सके गांव में। सुबह उसको लाते हैं, दोपहर होता है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जाती है कि शाम को हमारे मोहल्ले में भी, हमारे गांव में भी अंगिका जलाई जाएगी, लालटेन जलाई जाएगी। तो सबकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। संध्या हो जाती है, संध्या के समय उसे जलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उस समय पता चलता है कि इसको जलाना किसी को नहीं आता है। तो जो पड़ोसी गांव वाले होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये ले तो आए लेकिन जलाना भी नहीं आता इनसे। तो उस समय जब बात उनकी अस्तित्व पर आती है, उनकी सत्ता पर आती है, उनके उसूलों पर आती है, तो वो मुनिया जो होती है किसी के माध्यम से उन लोगों के पास सूचना पहुंचाती है कि गोधन को ये अंगिका जलानी आती है। तो वो जब इस तरह के उनके ऊपर व्यंग्य किए जाते हैं तो मुनिया के जो द्वारा कही गई बात है उस पर अमल करते हैं और गोधन को वहाँ बुलाते हैं और अंगिका को जलवाते हैं। तो इस तरह से आखिरकार उस गोधन को, जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, मुख्य धारा में उन्हें शामिल करना पड़ा था और तभी वो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सका था। इसी भाव को व्यक्त करने वाली ये कविता है। यहाँ पर आज्ञे जी उस व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं जो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब तक हम उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे, उसका सार्वभौमिकरण नहीं करेंगे, हम उनकी इन शक्तियों का उपयोग समाज हित में, देश हित में नहीं कर सकते। देखते हैं आज्ञे जी किस प्रकार कविता के माध्यम से इस बात को हमें बताते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह जो दीप है, दीप यहाँ पर अर्थ है, प्रतीक अर्थ लिया गया है व्यक्ति से। व्यक्ति, दीप का अर्थ है व्यक्ति विशेष। यह जो व्यक्ति विशेष है यह अकेला हो गया है। अकेला क्यों हो गया है? इसके अंदर प्रेम भी भरा हुआ है, इसके अंदर गर्व भी भरा हुआ है और ये मदमाता भी है। लेकिन इसके अंदर क्या आ गया है? मदमाता है, ये अहंकार आ गया है, अहम का भाव आ गया है और उस अहंकार ने इसे अपनों से अलग कर दिया है। जी हाँ, जब अहंकार होता है, रावण भी अपनों को रावण ने भी अलग कर दिया था अहंकार के चलते। तो जब अहंकार होता है तो व्यक्ति अपनों से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ कवि उसको पंक्ति में समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते हैं कि यह जो व्यक्ति है ये प्रेम से भरा हुआ है। स्नेह यानी प्रेम। और दीपक के संदर्भ में यहाँ अर्थ निकलेगा तेल। दीपक में तेल भरा होता है और व्यक्ति के अंदर प्रेम भरा हुआ है। तो यह व्यक्ति जो अकेला पड़ गया है अहंकार के कारण, लेकिन इसके अंदर प्रेम और गर्व भरा हुआ है, इसको भी हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह जन, देखो यहाँ पर एक जन का अर्थ लिया गया है, एक पनडुब्बा और एक समीधा, ये तीन प्रतीक यहाँ पर लिए गए हैं। एक है जन, एक है पनडुब्बा और एक है समीधा। समीधा का अर्थ होता है हवि, हवन सामग्री। तो यह तीनों जो प्रतीक लिए गए हैं ये व्यक्ति के लिए गए हैं। यह व्यक्ति ऐसा है, यह जन यानी यह व्यक्ति जिन गीतों को गाता है, अगर हम इसे समाज में शामिल नहीं करेंगे तो फिर इन गीतों को कौन गाएगा। अर्थात जो विशेष गुण, विशेष क्षमताएं इस व्यक्ति के अंदर निहित हैं, इस व्यक्ति में भरी हुई हैं, उन क्षमताओं का प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे अगर इसे हम समाज में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए इस व्यक्ति को हमें समाज में शामिल करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं पनडुब्बा, ये जो प्रतीक लिया गया है, तीन प्रतीक लिए गए हैं। पनडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कृति, देखिए ये शब्द लिया गया है यहाँ पर कृति, और कृति का अर्थ होता है निपुण या कुशल, निपुण या कुशल। यह जो पनडुब्बा बहुत ज़्यादा निपुण और कुशल पनडुब्बा है, जिन मोतियों को ये
लाता है समुद्र की गहराई में जाकर, उन मोतियों को कौन लाएगा अगर हम इसे समाज में शामिल नहीं करेंगे। आगे कवि कहते हैं, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा के समान है, जो हवन कुंड में समिधा डाली जाती है, जब उस समिधा को डालते हैं तभी वह अनवरत रूप से जलती रहती है। अगर ये हवन सामग्री उसमें नहीं डाली गई तो वो अग्नि बुझ जाती है। इसी प्रकार अगर इस व्यक्ति के अंदर जो विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों का अगर हमें प्रयोग करना है तो इसे हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, यह अकेला व्यक्ति जिन गीतों को गाता है, अगर हम इसे समाज में शामिल नहीं करेंगे तो हम इसके अंदर के विशेष गुणों का समाज हित में उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिन मोतियों को ये व्यक्ति लाता है, एक मोती ये व्यक्ति लाता है, अगर उस मोती को अन्य मोतियों के साथ हम मिला देंगे तो एक माला बन जाएगी, एक हार बन जाएगा जो बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन इस एक मोती की हमारे लिए कोई कीमत नहीं रहेगी, इसलिए इस मोती को भी हमें अन्य मोतियों में शामिल कर लेना चाहिए। ये कुशल जो पनडुब्बा है, समुद्र की गहराई में जाकर जो समाज के लिए मोती लाता है, अर्थात समाज के हित में जो कार्य करता है, उपयोगी कार्य करता है, उन उपयोगी कार्यों को करवाने के लिए हमें इसे समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। और अगर इस व्यक्ति को हम समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तो ये समिधा के समान जो अनवरत उस अग्नि को सुलगाए हुए है, जो समाज में चेतना लाती है, तो उस हवि को अगर हम डालना बंद कर देंगे, इसे शामिल नहीं करेंगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी, वो चेतना समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें इसे समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, यह अद्वितीय, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यह व्यक्ति अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा, यह मैं, इनसे स्वयं विसर्जित है, यानी यह मेरा स्वार्थ का भाव है। यहाँ पर यह व्यक्ति स्वार्थ से परे हो गया है और यह मैं से भी परे है। मैं यानी अहंकार, अहंकार। ये व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार से स्वयं विसर्जित, स्वयं इनको छोड़ चुका है। विसर्जित यानी छोड़ना, त्यागना। इस व्यक्ति ने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दिया है, जो अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा हमारे पास नहीं है। और एक व्यक्ति के समान कोई दूसरा होता भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रतिभाएं होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमताएं, अपने गुण, अपनी प्रतिभा अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर ने कुछ अलग से प्रतिभाएं दी हैं। तो यह अद्वितीय है। यह दीप अकेला, यह जो दीप अकेला पड़ गया है अहंकार के कारण, जो स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है, ये गर्व भी इसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन अहंकार के कारण जो अलग हो गया है, इसे भी हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। मोना कहते हैं टोकरी को, टोकरी। यह व्यक्ति मधु के समान है, मधुर भावों से भरा हुआ है। यह व्यक्ति गौरस के समान है और यह व्यक्ति अंकुर के समान है। यहाँ तीन प्रतीक यहाँ लिए गए हैं, जन, पनडुब्बा और समिधा। ये व्यक्ति के लिए आए हैं। और तीन प्रतीक यहाँ लिए गए हैं, मधु, गौरस और अंकुर। ये भी व्यक्ति के लिए आए हैं। तो यह उस मधु के समान है जो स्वयं काल की मोना का युग संचय, जो काल यानी समय, जो समय रूपी टोकरी में युगों से संचित होता आ रहा है, यह वह मधु है। देखिए, मधु का अर्थ बसंत भी होता है, लेकिन यहाँ मधु का अर्थ शहद भी होता है और मधु का अर्थ मधुर भावों से यहाँ हम लेंगे। यह व्यक्ति विशेष, देखिए, जो मधुमक्खी होती है वो एक एक बूंद संचय करके युगों तक, लंबे समय तक एक एक बूंद का संचय करके जब जाके वो मधु को इकट्ठा, शहद को इकट्ठा कर पाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के निर्माण की ओर यहाँ संकेत किया गया है कि एक व्यक्ति का निर्माण 1 या 2 दिन का परिणाम नहीं होता है, उसके पीछे युगों की तपस्या का जो है परिणाम होता है। युगों की तपस्या, युगों की साधना जब की जाती है तब जाके एक उपयोगी नागरिक हम देश के लिए बना पाते हैं। तो उसी प्रकार यह जो मधुर भावों से भरा हुआ व्यक्ति है, समय रूपी जो टोकरी है उसमें युगों का संचय इसने किया है, यानी अनेक समय तक उसने उन मधुर भावों का संग्रह किया है, तब जाके
वो समाज के लिए उपयोगी हो पाया है। यह वह मधुर भावों से भरा हुआ व्यक्ति है जो स्वयं काल रूपी जो टोकरी है उसमें युगों से इसने मधुर भावों का संचय किया है। और यह व्यक्ति उस गौरस के समान है। गौरस कहते हैं जो गाय के द्वारा दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, छाछ है, दही है, तो ये क्या है? ये गौरस हैं। तो यह व्यक्ति भी वही गौरस है जो जीवन रूपी कामधेनु, देखिए यहाँ पर भी रूपक है और यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह वह गौरस है जो जीवन रूपी कामधेनु ने अमृत के समान पवित्र पेय पदार्थ देने वाला ये गौरस है। ये वह गौरस है जो जीवन रूपी कामधेनु ने हमें अमृत के समान पवित्र पेय पदार्थ दिया है, वही एक गौरस है। कौन? वह व्यक्ति जो हमें समाज में शामिल करने की बात कभी कर रहा है। आगे कहते हैं यह अंकुर, यह वह अंकुर है जो फोड़ धरा को, यानी कठोर पृथ्वी को फोड़कर उग आता है और रवि को तकता निर्भय और सूर्य को निर्भय होकर देखता रहता है। सूर्य अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो अंकुर होता है बहुत कोमल होता है, उसका स्वभाव बहुत कोमल होता है, लेकिन वो सूर्य की विषम ताप को भी सहन करने के लिए तत्पर रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह वह नया व्यक्ति है, नव अंकुरित व्यक्ति है जो संसार की अनेक जो बुराइयां हैं, अनेक संघर्ष है, उन सब को सहने के लिए तैयार है। उनके तरफ निर्भय भाव से ये दृष्टि लगाए हुए है। तो यह अंकुर वह अंकुर है जो पृथ्वी को फोड़कर, कठोर पृथ्वी को फोड़कर रवि को निर्भय भाव से उसकी तरफ देख रहा है। और ये तीनों चीज़ें मधु, गौरस और अंकुर ये प्रकृत होते हैं, इनको निर्माण हम नहीं कर सकते, कृत्रिम नहीं होते हैं, ये अपने आप बनते हैं, स्वयं प्रकृत होते हैं। तो ये प्रकृत हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, निर्मित हैं, ये स्वयंभू और ये ब्रह्मा के समान हैं। स्वयंभू स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ये स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होना, स्वयं उत्पन्न होना। प्रकृत यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक ब्रह्म, और ये उस ब्रह्म के समान है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में उस ब्रह्म का अंश निहित है। उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में निहित होता है। तो ये ब्रह्म के समान है, ये अयुत है, अर्थात ये पृथक है, अलग है। किससे? सुख दुख से दूर हो गया है ये, अर्थात सुख और दुख का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इस व्यक्ति विशेष को भी जो इसके अंदर ये शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों का हम अधिक उपयोग तब कर सकते हैं जब इसे जो मुख्य शक्ति है, जो समाज है, यहाँ शक्ति आया है समाज के लिए, जब हम इनकी इस व्यक्ति विशेष की शक्तियों का, इसकी सत्ता का हम सार्वभौमिकरण कर देंगे, इसे जब हम समाज में शामिल कर लेंगे, इसे जब हम शक्ति को दे देंगे, तब हमारे लिए और उपयोगी हो सकता है। इसलिए हमें इसे शक्ति को दे देना चाहिए, इसे हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं यह दीप जो अकेला हो गया है, स्नेह और गर्व से भरा हुआ है, लेकिन अहंकार के कारण ये अकेला पड़ गया है, इसलिए इसको भी हमें भक्ति यानी पंक्ति, यहाँ पर सॉरी पंक्ति आएगा, पंक्ति, इसे भी हमें पंक्ति में शामिल कर लेना चाहिए, अर्थात समाज में शामिल कर लेना चाहिए। आइए अगली पंक्तियों की तरफ हम चलते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आगे का भी कहते हैं यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, अर्थात यह जो व्यक्ति है इसके अंदर वह विश्वास भरा हुआ है, वह दृढ़ विश्वास इसके अंदर परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है जो अपनी लघुता, या अर्थात जब ये संकटों में था, जब ये छोटा पड़ गया था, लघुता का मतलब क्या है? लघु होना, छोटा होना, यानी जब ये अपने आप को कमज़ोर और निस्सहाय महसूस कर रहा था, तो उस स्थिति में भी जो इसका विश्वास था वह नहीं डगमगाया। तो वह विश्वास इसके अंदर भरा हुआ है जो
विपरीत परिस्थितियां आने पर भी विचलित नहीं हुआ। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, अर्थात ये अपनी लघुता के समय जब ये निस्सहाय था, इसको सहयोग नहीं किया जा रहा था किसी के द्वारा, उस समय भी ये अपने विश्वास से विचलित नहीं हुआ। और वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, और यह वह पीड़ा है, इसके अंदर वह पीड़ा भरी हुई है जिसकी गहराई को स्वयं इसी ने नापा। अर्थात संकट जब इसके ऊपर आए थे तो उन संकटों को स्वयं अपने बूते पर इसने दूर किया था, तो उस पीड़ा की गहराई को स्वयं इसी ने नापा है। अर्थात स्वयं अपने बूते पर उन दुखों को, संकटों को इसने अपने से अलग किया है, अपने को उनसे निकाला है इसने। तो यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को नापकर अंदर तक आया है, और उस पीड़ा को इसने अपने आप से दूर किया है। उन संकटों को, उन कष्टों को, उन बाधाओं को इसने अपने आप से अलग कर दिया। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, जो इसके जीवन में वो धुंधकता हुआ कड़वा यानी बहुत बुरे, तम यानी अंधकार आया था। तम का मतलब है अंधकार, अंधकार या अंधेरा, जो इसके जीवन में धुंधवाता हुआ, धुंधकता हुआ, कड़वा यानी कटु अंधकार आया था। जो कौन सा अंधकार? इसकी कुत्सा अर्थात निंदा की गई थी। इसकी क्या की गई थी? निंदा की गई थी, इसका अपमान किया गया था और इसकी अवज्ञा की गई थी। अर्थात इसकी आज्ञाओं को, इसके आदेशों को किसी ने नहीं माना था। इसकी बात को जब किसी ने नहीं माना था, इसके जीवन में वह समय भी आया था, और वह किसने दिया? ये कुत्सा, अपमान, अवज्ञा का धुंधवाता कड़वा तम किसके द्वारा इसे दिया गया था? ये दिया गया था समाज के द्वारा। समाज ने जो इसको, इसकी जो निंदा की थी, इसका जो अपमान किया था, इसकी जो अवज्ञा की थी, इसकी बातों को नहीं माना था, वो जो धुंधकता हुआ कड़वा अंधकार इसके जीवन में आया था, उस अंधकार को भी इसने अपने बूते पर दूर किया था। इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी इसकी समाज ने निंदा की, इसका अपमान किया, इसकी अवज्ञा की, वो कड़वा बहुत ही असहनीय अंधकार में दिन इसके जीवन में आए थे, उनके बावजूद भी यह सदा द्रवित, सदा कैसा रहा? द्रवित रहा, कोमल रहा ये हमेशा। किसके प्रति? समाज के प्रति। चिर जागरूक, और हमेशा जागरूक रहा। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त का मतलब है प्रेम से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, प्रेम पूर्ण। तो इसके नेत्रों में प्रेम भरा हुआ था, किसके प्रति? समाज के प्रति। ये जागरूक था लंबे समय से और सदा द्रवित था। इन यानी समाज ने इसकी निंदा की, इसका अपमान किया, इसकी अवज्ञा की, वो अंधकार के दिन भी इसके जीवन में आए थे, लेकिन उन सबको भुलाकर भी यह समाज के लिए हमेशा कोमल बना रहा, चिर जागरूक रहा। इसकी नेत्रों में जो है समाज के लिए प्रेम भरा रहा। उल्लंब बाहु, और अपनी बाहों को उठाए, उल्लंब बाहु का मतलब है बाहों को उठाए हुए, और अपनी बाहों को उठाए हुए ये समाज के लिए हमेशा तत्पर रहा। समाज को अपनी तरफ अपनी बाहों से बुलाता रहा, समाज को अपनी बाहों में भरने को ये तैयार है आज भी। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड, इन परिस्थितियों में भी ये खंडित नहीं हुआ, इसका विश्वास कभी खंडित नहीं हुआ। चिर अखंड है ये, चिर अखंड अपनापा, और इस समाज के लिए अपनापन का भाव, अपनत्व का भाव इसके अंदर भरा हुआ है। जिज्ञासु है ये, यानी समाज के बारे में और ज़्यादा जानने को इच्छुक है, समाज के लिए और कार्य करने को इच्छुक है। प्रबुद्ध है, इसके अंदर अनेक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। बुद्धिशील है, सदा श्रद्धा में, और समाज को हमेशा श्रद्धा के भाव से देखता आया है। इसलिए इसको भी हमें किसे देना चाहिए? भक्ति को देना चाहिए। जब इसके अंदर ये भक्तिपूर्ण भाव है तो हमें भी इसकी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके इन गुणों को और ज़्यादा सार्वभौमिकरण कर देना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा विकसित हो सके। इसलिए हमें इसे भक्ति को दे देना चाहिए, अर्थात समाज में शामिल कर लेना चाहिए। भक्ति का अर्थ है समाज, इसलिए इस व्यक्ति को भी हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए। यह दीप अकेला
यह जो दीप अकेला हो गया है, ये जो प्रेम से परिपूर्ण है, ये जो गर्व से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा अहंकार के कारण ये समाज से अलग हो गया था, अब वो अहंकार भी इसका जाता रहा है, इसलिए इसे हमें पंक्ति में शामिल कर लेना चाहिए, इसलिए इसे हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, हम एक दीप जलाते हैं तो उस दीप को अगर हम अन्य 5 दीपों की पंक्ति में रख देंगे तो उसकी रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों का हम बेहतर ढंग से उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेंगे। उसके उन गुणों का और ज़्यादा विकास तभी हो पाएगा जब हम उसे समाज में वो मौका प्रदान करेंगे जिसके कारण उसके गुणों का विकास हो सके। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के विशेष गुणों को समझते हुए, उसकी अपनी सार्थकता को समझते हुए और उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को समझते हुए उसके विशेष गुणों का और विकसित करने के लिए हमें उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए। यही बात आगे जी ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं विशेष में हमें क्या लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, पहले बात तो यही लिखेंगे कि यहाँ व्यक्ति को समाज में शामिल करने की बात की गई है। व्यक्ति को समाज में शामिल करने की बात कही गई है। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं कि तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रतीक योजना है। चौथा हम इसमें लिख सकते हैं रूपक व अनुप्रास अलंकार। प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें विशेष में लिख सकते हैं। तो ये आज का अपना जो प्रकरण रहा, यह है दीप अकेला, आगे जी की कविता। अगली कविता वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको शामिल इसमें नहीं करेंगे। अगली कविता मैंने देखा एक बूंद लेकर आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुँचाएँ। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।